हेलो दोस्तों, मैं हूँ एएस रिसर्च से। आज हम बात करने वाले हैं कैलिब्रेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हाउ टू कैलिब्रेट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मतलब यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। हम जानते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट का अगर हम उस पर एनालिसिस करते हैं, इंस्ट्रूमेंट पे या सैंपल रन करते हैं, तो उससे पहले हम उसका कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन क्यों आवश्यक है, क्यों करते हैं, इसका मैं सिंपल सा एक 2 लाइन में बता दूं आपको कि कैलिब्रेशन के बिना इंस्ट्रूमेंट पे जो रीडिंग आती है या इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका पता नहीं चलता। तो इसके लिए हम पहले कैलिब्रेशन करते हैं इंस्ट्रूमेंट का, उसके बाद में उसके ऊपर सैंपल रन करते हैं। सिंपल सा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करना आवश्यक, चाहे पीएच मीटर हो, चाहे कैलरीमीटर हो, चाहे कंडक्टिमीटर हो, चाहे एचपीएलसी हो, चाहे जीसी हो, चाहे छोटा इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका कैलिब्रेशन। अगर आपको कैलिब्रेशन करना आता है तो इसका मीन्स होता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट पूर्ण रूप से अच्छी तरह से चलाना आता है। अगर आपको कैलिब्रेशन करना नहीं आता, इसका मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ गलत है। हो सकता है सही भी हो, परंतु गलत ही माना जाएगा। हो सकता है वो कैलिब्रेट नहीं हो, उसका डिटेक्टर सही काम नहीं कर रहा हो, उसका फ्लो रेट सही काम नहीं कर रहा हो, या उसका लैंप प्रॉपर रूप से एनर्जी नहीं दे रहा हो, या उसका रेडिएशन जो निकल रहा है वो प्रॉपर रूप से नहीं निकल रहा हो। तो हो सकता है सारी चीज़ें सही भी हो, नहीं भी हो। तो इसके लिए आवश्यक होता है ये कैसे पता लगे कि ये प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि कैलिब्रेशन करना। तो आज हम कर रहे हैं, अब टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू कैलिब्रेट यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्यों लेते हैं? यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई भी सैंपल का प्योरिटी या कंसंट्रेशन अगर निकाला जाता है, नॉर्मली सिंपल सी भाषा है, अगर कोई किसी सैंपल की प्योरिटी निकालनी है तो हम सबसे पहले यूवी स्पेक्ट्रा लेते हैं। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड सैंपल का स्पेक्ट्रा अगर लिया जाए और उस पर एब्जॉर्बेंस अगर मान लो 2 आती है 270 नैनोमीटर पे, और अगर सैंपल का अगर लिया जाए और उसका भी अगर 270 नैनोमीटर पर उसका एब्जॉर्बेंस 2 आता है, इसका मतलब वो 100% प्योर सैंपल है। तो इसके लिए आगे क्या किया जाए, तो सबसे पहले सैंपल रन करने से पहले यूवी का कैलिब्रेशन करते हैं। सिंपल मेथड है यूवी की कैलिब्रेशन करने की, तो आज मैं मेथड बताऊंगा आपको। हाँ, ये दिस इज़ वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे इसमें यूवी की कैलिब्रेशन के बारे में। तो इसमें चेक करेंगे कि लैंप प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है, इसका लीनियरिटी सही आ रहा है, या इसका डिटेक्टर प्रॉपर रूप से वर्क कर रहे हैं, या इसका रेजोल्यूशन आ रहा है वो सही आ रहा है। इसके कई मेथड हैं। इसमें नॉर्मली मेथड जो मैंने लिखे हुए हैं वो मेथड पे हम मेथड के अनुसार हम कैलिब्रेट करते हैं। सबसे कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, कंसंट्रेशन, कैलिब्रेशन ऑफ द वेवलेंथ एंड डिस्चार्ज लैंप मेथड, एंड डिटेक्शन ऑफ स्टेरलाइट या लिमिट ऑफ स्टेरलाइट, एंड रेजोल्यूशन एंड लीनियरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है लीनियरिटी, रेजोल्यूशन, डिस्चार्ज लैंप एंड कंसंट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस। तो सिंपल से मेथड है, यूवी चलाने से पहले इनको आप मेथड को अप्लाई कीजिए, उसके बाद में आपको पता लगे कि शायद आपका यूवी कैलिब्रेट हुआ या नहीं हुआ। अगर हो जाता है उसके बाद में आप सैंपल रन कीजिए। अगर वास्तव में आपको लगता है कि ये रीडिंग गलत दे रहा है तो उसका मेंटेनेंस में डाल दीजिए उसको, और मेंटेनेंस करवाइए उसका कैलिब्रेशन को ठीक करवाइए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कैलिब्रेट करना। वैसे तो नॉर्मली कैलिब्रेशन हो जाता है तो आप सैंपल रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियरिटी मेथड। इसके लिए क्या करना पड़ता है, नॉर्मल सा सॉल्यूशन बनाना पड़ता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसमें क्या हम एक डिराइव्ड करते हैं, स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अलग अलग जो पीपीएम सॉल्यूशंस होते हैं उनका स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में। और उसका जो आर स्क्वायर मतलब जो लीनियरिटी आएगी वो नॉट लेस देन आना चाहिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 0.999। ये लीनियरिटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब ये एक क्वेश्चन मार्क आता है कि सबसे पहले स्टेप देखिए आप। सबसे पहले क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बनाना है आपको, जो 0.05 एम KOH मतलब 0.05 एम का मीन्स मोलर सॉल्यूशन के अंदर, एक KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज ए सॉल्वेंट के रूप में हम यूज़ में लेंगे। तो पहले तो क्या करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्ट ले लीजिए, उसके अंदर उसको है ना 0.05 एम मतलब 0.05 एम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाइए। उसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बनाना है। तो उसमें कौन कौन सी कंसंट्रेशन बनानी है, सबसे पहले 4, 8, 16 और 32 माइक्रोग्राम मतलब पीपीएम का सॉल्यूशन बना लीजिए। आप ये करिए 4 पीपीएम का सॉल्यूशन बना लीजिए, 8 पीपीएम का सॉल्यूशन बना लीजिए, एक 16 पीपीएम का सॉल्यूशन बना लीजिए और एक 32 पीपीएम का सॉल्यूशन बना लीजिए। पीपीएम सॉल्यूशन कैसे बनाने, अगर आपको नहीं आता है तो मेरे को कमेंट कीजिए, जो मैं बता दूंगा आपको।
आपको मोलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं आता है, वैसे तो मैं मानता हूँ अगर यूवी पे अगर आप काम कर रहे हैं तो शायद आपको ये आता होगा कि मोलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं और पीपीएम सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो पीपीएम सोल्यूशन कैसे बनाते हैं इसकी मैंने स्लाइड बना रखी है, तो शायद आप वहाँ जाके लिंक करके आप देख सकते हैं पीपीएम सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है 0.05 MkOH का सोल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद में पोटेशियम डाइक्रोमेट का 4 ppm, 8 ppm, 16 ppm और 32 ppm का सोल्यूशन बनाएंगे और उसका एब्जॉर्बेंस लेंगे 370 नैनोमीटर पे। अगर 370 नैनोमीटर पे अगर ये ग्राफ आता है कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में, अगर एक लीनियर ग्राफ आता है जिसका कि जो आर स्क्वायर मतलब जो ग्राफ का एक्सेल में ग्राफ बनाएंगे हम, ये 0.99 आ जाता है, तो इसका मतलब आपका लीनियर टी बिल्कुल ओके है और लीनियर टी में पास हो चुका है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, डाइक्रोमेट का सोल्यूशन बनाना है 0.05 MkOH का सोल्यूशन। KOH सोल्यूशन जो होगा वो आपका ब्लैंक रूप में यूज़ में लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। पहला इम्पोर्टेंट है मेथड ऑफ लीनियरिटी, जो कि ये देखने में आता है कि आपका जो सोर्स है वो बिल्कुल मतलब सही लाइट दे रहा है, वो डिटेक्टर आपका सही डिटेक्ट कर रहा है। दोनों के बीच में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपका ये टेस्ट पास हो जाता है तो इसका मतलब आपका यूवी कंप्लीट रूप से कैलिब्रेट हो चुका है, कंप्लीट रूप से सही वर्क कर रहा है, उसका डिटेक्टर सही वर्क कर रहा है, उसका यूवी सोर्स सही वर्क कर रहा है, उसके फिल्टर सही वर्क कर रहे हैं। अगर ये नहीं आता है तो इसका मीन्स है आपका अगली स्टेप में जाना होगा, आपको कौन सा पार्ट आपका सही नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, आपको पर्टिकुलरली 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। सेकंड मेथड है कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। वी कैन वेरीफाई द इंस्ट्रूमेंट वेवलेंथ इज प्रॉपरली वर्किंग एंड डिटेक्टर इज प्रॉपरली वर्किंग। मतलब डिटेक्टर आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है और इंस्ट्रूमेंट जो वेवलेंथ है जो निकाल रहा है, इंस्ट्रूमेंट का जो लाइट सोर्स है जो रेडिएशन निकाल रहा है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। इसको जांच के लिए इसका पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट लेते हैं। ये टेस्ट का नाम है इसके टेस्ट का नाम है होल्मियम परक्लोरेट मेथड। होल्मियम परक्लोरेट मेथड में क्या होता है, होल्मिनियम ऑक्साइड एक साल्ट होता है जो कि 0.5 ग्राम ऑक्साइड लेंगे, उसको 2.4 ml परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड एज ए ब्लैंक एक सॉल्वेंट के रूप में यूज लेते हैं। पहले परक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन बनाएंगे तो कितने मोलरिटी का होगा, 1.4 मोलरिटी का होगा। उसके अंदर 0.5 ग्राम होल्मियम ऑक्साइड डाल देंगे। उसके बाद में इसको शेक करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में एक सोल्यूशन बन जाएगा, उसके अंदर फिर 10 ml वाटर मेकअप कर देंगे। 10 ml का सोल्यूशन के पास तैयार हो गया होल्मिनियम परक्लोरेट सोल्यूशन जैसे बोलते हैं। उसको फिर रिकॉर्ड करेंगे स्पेक्ट्रा और कैलिब्रेशन में जाएंगे यूवी के अंदर। कैलिब्रेशन में जाके 230 से 500 नैनोमीटर तक उस स्पेक्ट्रा को स्कैन करेंगे लगा के। इसमें ये ध्यान रखना है बात अपने को कि परक्लोरिक एसिड इज़ ए ब्लैंक सॉल्वेंट, ब्लैंक होता है यहाँ पर, और होल्मियम ऑक्साइड होता है, ये सॉल्ट अपन यूज़ में लेंगे। अब इसमें क्या है रिजल्ट आएगा मैक्सिमा कहाँ में मिलेंगी। अगर आपके पास जो ग्राफ मिलेगा आपको स्कैन करने के बाद में, तो मैक्सिमा कहाँ मिलेंगे आपको 241.15 पर, 287.15 पर, 360.55 पर, 536.3 पर। अगर आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रा मिलते हैं इसका मीन्स है आपका कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ बिल्कुल सही है और आपका यूवी जो है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। समझ में आ गया आपको। होल्मियम ऑक्साइड लेंगे, उसको 2.4 ml परक्लोरिक एसिड डालेंगे जो कि 1.4 मोलरिटी का होना चाहिए, और उसको हीट करेंगे, फिर 10 ml वाटर में डिजोल्व मतलब उसको मेकअप कर देंगे। उसके बाद में 230 से 500 नैनोमीटर तक इसको स्कैन करेंगे और जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको रिजल्ट को अपन इससे मैच करेंगे कि स्पेक्ट्रा का जो मैक्सिमा है वो कहाँ मिल रहा है हमें, 241 पे, 287 पे, 360 पे और 536 पे। अगर इन पे मिलता है तो इसका मीन्स है आपका यूवी कैलिब्रेट है और वो उसका वेवलेंथ एक्यूरेट आपका वेवलेंथ हो रहा है, दे रहा है और प्रॉपरली डिटेक्टर उसका वर्क कर रहा है। अगला मेथड है डिस्चार्ज लैम्प मेथड। इसमें क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट 100 mg का 100 mg पोटेशियम डाइक्रोमेट है और इसको 0.05 KOH सोल्यूशन में डिसोल्व करेंगे और इसको 500 ml में मेकअप कर देंगे। किससे मेकअप करेंगे, 0.05 MkOH से। मतलब 100 mg पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है और 0.05 m पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में आपको डिसोल्व कर देना है। फिर इसको स्कैन करना है 340 से 400 नैनोमीटर तक। अगर आपको मैक्सिमा अगर 370 पे मिलता है इसका मतलब आपका डिस्चार्ज लैम्प मेथड मीन्स डिस्चार्ज लैम्प मेथड मतलब आपको क्या मेथड है, कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ के कई मेथड है। फर्स्ट तो है होल्मियम परक्लोरेट मेथड है और सेकंड है डिस्चार्ज लैम्प मेथड। वैसे सबसे अच्छा मेथड जो है
वो हेल्महोल्ट्ज़ परक्लोरेट मेथड है। अगर आपके पास ये है तो इसको प्रायोरिटी पे लीजिए, और इसी से आपका अगर कैलिब्रेट हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा कैलिब्रेशन है। और अगर ये उसके आपके पास मान लो हेल्महोल्ट्ज़ ऑक्साइड नहीं है तो आप सेकंड वाला मेथड यूज़ में ले सकते हैं। इसमें आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट नॉर्मली अवेलेबल हो जाता है लैब्स में, उसको 0.05 m पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में मिक्स करके आप 340 से 400 नैनोमीटर तक स्कैन कीजिए, और 370 पे अगर मैक्सिमम मिलता है तो इसका मतलब आपका कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ है वो बिल्कुल ओके है। अर्थात वेवलेंथ जो निकाल रहा है लैंप या जो यूवी सोर्स है और जो डिटेक्टर है वो प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है। अगला मेथड है कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस। इसमें क्या करना है, आपको 60 mg जो पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है और 1000 ml सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कितने नॉर्मलिटी का होना चाहिए, 0.05 m नॉर्मलिटी मोलरिटी का होना चाहिए। तो इसमें आप डिसोल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन ए बन जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन आपको बनाना है 60 mg पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है और 100 ml 0.05 m सल्फ्यूरिक एसिड में आपको डिसोल्व करना है। उसके बाद में इसको 200 से 500 नैनोमीटर तक आपको स्कैन करना है। अगर आपको एब्जॉर्बेंस इस टॉलरेंस लिमिट में मिलता है, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है कि मैक्सिमम आना चाहिए 235, 257, 313 और 350 पर, और एब्जॉर्बेंस आनी चाहिए 122.3 से बीच में, 144.145 के बीच में, 407 से 503 के बीच में, और 104 से 109 के बीच में। अगर ये एब्जॉर्बेंस आती है, इसके बीच में एब्जॉर्बेंस आती है, और मैक्सिमा आपको यहाँ मिल जाता है, टॉलरेंस लिमिट में दे दिया यहाँ पर आपको, और मैक्सिमा यहाँ दे दिया। अगर आपको इनके बीच में आती है अगर ये, तो इसका मतलब है आपका कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस बिल्कुल सही है, ओके है। उसके बाद में रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मेथड है कि यूवी स्पेक्ट्रा दे रहा है, वो रिजोल्यूशन अगर उसका सही नहीं आ रहा होगा तो पीक्स है एक दूसरे में मिले हुए मिलते हैं, तो रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 1.5, 1.5 से ऊपर होना चाहिए। अगर जब रिजोल्यूशन सही होगा तभी तो पीक को रीड कर पाएंगे अपन कि मैक्सिमा कहाँ रहा है, नहीं तो पीक मिक्स आएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसका मतलब इसका मैक्सिमा कितना है। तो इसके लिए क्या करता है, टॉल्यूइन का सोल्यूशन है जो 0.02% हेक्सेन में बनाना है। टॉल्यूइन का सोल्यूशन 0.02% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो कि हेक्सेन एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज़ में लेना है, हेक्सेन एज ए ब्लैंक के रूप में यूज़ में लेना है अपने को, और उसको स्कैन करना है कितने से, 200 से 500 के बीच में स्कैन करो आप। तो मैक्सिमा जो आएगा वो आएगा 269 पर, और मिनिमम जो एब्जॉर्बेंस आएगी वो आएगी 266 पर, और इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो वो आएगा नॉट लेस देन 1.5। अगर नॉट लेस देन 1.5 आता है, नॉट मतलब 2 भी आता है, 2.5 आता है, तो इसका मीन्स आपका रिजोल्यूशन अब बहुत अच्छा है। और अगर 1.5 से नीचे आता है इसका मीन्स उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है रिजोल्यूशन। अगर रिजोल्यूशन सही आता है तो रीडेबिलिटी अच्छी होगी और अच्छा ग्राफ मिलेगा, अच्छा पीक मिलेगा, रीडेबल ग्राफ मिलेगा। तो हम इसके आगे रिजोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टेस्ट है वो जो हेल्महोल्ट्ज़ परक्लोरेट टेस्ट और रिजोल्यूशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, इनको आप कर लीजिए, जिससे आपका जो कैलिब्रेशन है वो अच्छा मतलब यूवी कैलिब्रेट हो जाएगा। उसके बाद में अपना जो आपका जो सैंपल है वो आपको रन कीजिए, ब्लैंक लगाइए, सैंपल रन कीजिए, जो रीडिंग आएगी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, बिल्कुल सही आएगी। तो जो मेथड है वो आप एक बार कीजिए, क्योंकि रिसर्च लैब के जो क्वालिटी कंट्रोल लैब के केमिस्ट हैं या जो हैं इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, विदाउट कैलिब्रेशन के अगर आप सैंपल रन करते हैं तो शायद उसका रिजल्ट ठीक नहीं आता होगा, सही नहीं होता होगा। तो पहले आप कैलिब्रेट कीजिए। कैलिब्रेट के मैंने 4-5 मेथड बताए हैं, इसमें से कोई भी 1-2 मेथड आप कीजिए जो भी आपके अवेलेबल हो। पोटेशियम डाइक्रोमेट साल्ट से मोस्टली कैलिब्रेशन करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट साल्ट है जो कि नॉर्मली आपके लैब्स में मिल जाता है, तो आप उसको बनाइए। सल्फ्यूरिक एसिड भी आपके लैब में मिल जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आपके लैब में मिल जाता है, तो बनाइए। बनाने के बाद में उसको कैलिब्रेट कीजिए और उसको सैंपल रन कीजिए। तो मैंने नॉर्मली वैसे तो ये बुक्स में मिल जाएंगे, पर अगर आपको पढ़ना नहीं होता है, बहुत फास्ट है, प्रैक्टिकली आपको कुछ करना होता है, थियोरेटिकली प्रेशर रहता है, तो आप पहले इनको नॉर्मली कैलिब्रेट करके उसके बाद में सैंपल रन कीजिए। सैंपल रन करने के बाद में उसका जो रीडिंग देखिए कि आपका क्या एक्यूरेसी आ रहा है, और उसके बाद में अगले स्टेप पर जाइए, HPLC या GC, क्योंकि यूवी अगर आपका गलत हो गया तो जो यूवी का लैम्डा मैक्स है वो आगे कई इंस्ट्रूमेंट में काम आता है। फॉर एग्जांपल HPLC है, GC है, UV है, IR है। तो अगर UV बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, UV का जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है सर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल IAS रिसर्च। अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी क्लियर करूँगा।
थैंक यू। HPLC और GC आदि भी वीडियो बना रखे हैं मैंने। pH मीटर, बफर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, PPM सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, मेरे चैनल पर जाइए देखिए। अगर कोई आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।